हेलो दोस्तों, नरेश जी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं केआर भाई अपना अगला वीडियो भारत के सामान्य परिचय में लेके आया हूँ। तो हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भारत ग्लोब के एशिया महाद्वीप में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत की स्थिति है हिंद महासागर के दक्षिणी दिशा में। हिंद महासागर किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। इसके अलावा भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा का अन्य नाम जाने तो कर्क रेखा का अन्य नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है और इस कर्क रेखा पर भारत के 8 स्टेट है। भारत के कितने स्टेट है? 8 स्टेट है। और हम उनकी बात करें तो इस ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे। तो ये ट्रिक हमारी है 6 मित्र झाग पे मरे। हमारी ट्रिक है 6 मित्र झाग पे मरे। अभी 6 से तो आ जाएगा छत्तीसगढ़, 6 से आ जाएगा छत्तीसगढ़ और मी से आ जाएगा मिजोरम, मी से आ जाएगा मिजोरम। 3 से आ जाएगा त्रिपुरा, 3 से आ जाएगा त्रिपुरा और 6 से आ जाएगा झारखंड, 6 से आ जाएगा झारखंड और ग से आ जाएगा गुजरात, ग से गुजरात, प से पश्चिमी बंगाल या वेस्ट बंगाल और मैं से आ जाएगा मध्य प्रदेश, मैं से आ जाएगा मध्य प्रदेश और रे से आ जाएगा राजस्थान। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और इसके मध्य में 8 स्टेट आते हैं। तो 8 स्टेट है छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, झा से झारखंड, ग से गुजरात, पै से पश्चिम बंगाल, मैं से मध्य प्रदेश और रे से राजस्थान। इसके अलावा कर्क रेखा का अन्य नाम जाने तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और एक बात और, इसमें 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इससे आगे तो हम जाने ये कर्क रेखा, इसका अन्य नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका यानी कि कर्क रेखा का अन्य नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका अन्य नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसके अलावा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसके आगे चलते हैं तो भारत का आकार क्या होता है? सकड़ा होता चला जाता है। भारत का आकार जो है सकड़ा होता चला जाता है। वो है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये हो गई कर्क रेखा की बात। इसके आगे हम जाने तो भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो है 82.5 डिग्री, वो क्या है? 82.5 डिग्री है। भारत का मानक समय निर्धारण करते हैं 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय रेखा वो है 82.5 डिग्री, जो भारत का समय निर्धारण करती है। और इसके अलावा ग्रीनविच, तो हम बात करें भारत के मानक समय रेखा की, तो यह रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये भारत का मानक समय का निर्धारण करती है। इसके अलावा हम बात करें इस मानक समय रेखा के मध्य में 5 स्टेट स्थित है, 5 स्टेट स्थित है। यानी कि भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उन 5 राज्यों की हम बात करें, वो 5 राज्य है। मानक समय रेखा की बात करें तो भारत की मानक समय रेखा है
जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। तो हम इन 5 राज्यों की बात करें तो इन 5 राज्यों की ट्रिक है, इन 5 राज्यों की ट्रिक जो है वो है कुमाऊं। कुमाऊं। तो हम इस चीज से बात करेंगे तो इस चीज का मतलब है छत्तीसगढ़। सी से है छत्तीसगढ़। यू से है यू से है उत्तर प्रदेश। म से है मध्य प्रदेश और ए से है आंध्र प्रदेश और इसके अलावा है इस यू से है कुमाऊं, इस ओ से क्या है उड़ीसा। तो भारत की मानक समय रेखा पर स्थित राज्य है, इसके ट्रिक है कुमाऊं। सी से क्या आ गया छत्तीसगढ़ और यू से आ गया उत्तर प्रदेश और इसके अलावा एम से आ गया मध्य प्रदेश, ए से आ गया आंध्र प्रदेश और ओ से आ गया उड़ीसा। और सब एक बात करें मानक समय रेखा है, इसके सबसे नजदीक स्थित शहर, इसके सबसे तो हम इसमें बात करें भारत के, ये है मानक समय रेखा जो भारत के उत्तर प्रदेश सबसे स्थित नजदीक शहर है और इसके अंदर नैनीगांव है जो इसके बीचों बीच स्थित है। क्या है? इसके मध्य में स्थित है। तो हम बात करें ये मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा ये जो है उत्तर प्रदेश के नैनीगांव के मध्य से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के नैनीगांव से होकर गुजरती है। नैनीगांव से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा नैनीगांव से होकर गुजरती है। और इसके अलावा एक बात हो रहा है मानक समय रेखा और ग्रीनविच समय रेखा। जो मानक समय रेखा और ग्रीनविच समय रेखा इन दोनों के मध्य समय का अंतर देखें तो इन दोनों के मध्य समय का अंतर है लगभग 5.5 घंटे का। इन दोनों के मध्य समय का अंतर है लगभग 5.5 घंटे का। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा व ग्रीनविच समय रेखा, तो इन दोनों के मध्य में कितने समय का अंतर है? वो है लगभग 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का। तो भारत ये मानक समय रेखा तो भारत के समय का निर्धारण करती है और ग्रीनविच समय रेखा जो विश्व के समय का निर्धारण करती है, जो विश्व के समय का निर्धारण करती है। इसके बाद में हम देखें कर्क रेखा और कर्क रेखा थी, उसके अंदर हमें कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर, सबसे नजदीक स्थित शहर की बात करें वो है रांची। यानी कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर वो है रांची। क्या है? रांची, जो झारखंड की कैपिटल है, जो झारखंड की क्या है कैपिटल यानी कि राजधानी, झारखंड की राजधानी है और ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा ये सबसे नजदीक है और कर्क रेखा पर स्थित पास में जो है वो अन्य शहर और है। उन अन्य शहरों की बात करें वो है यानी कि कर्क रेखा के मध्य या पास में स्थित शहर, उनकी ट्रिक क्या है? उनकी ट्रिक है गुरबा। तो भारत के मध्य या पास में स्थित शहर वो है, उनकी ट्रिक है गुरबा। और उन शहरों की बात करें तो वो शहर है, ये ट्रिक है गुरबा।
तो उन शहरों की बात करें तो जी से आ गया गांधीनगर, जी से क्या आ गया गांधीनगर। यू से आ गया उज्जैन, यू से आ गया उज्जैन। और आर से आ गया रांची, और बी से आ गया भोपाल, और ए से आ गया अगरतला, अगरतला। तो कर्क रेखा के पास में स्थित ये शहर है, ये 5 शहर है। और गांधीनगर जो है ये है गुजरात की कैपिटल, और उज्जैन है यूपी की कैपिटल, और रांची है झारखंड की, भोपाल है मध्य प्रदेश की, और ये अगरतला है किसकी है, ये है त्रिपुरा की, ये त्रिपुरा की कैपिटल है। इनके अलावा हम आगे बात करें तो भारत की कर्क रेखा और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, ये क्या छत्तीसगढ़ है, इनके मध्य में काटते हैं। यानी कि भारत की मानक समय रेखा और 82.5 डिग्री वो सॉरी 82.5 डिग्री रेखा, यानी कि 82.5 डिग्री रेखा तो मानक समय रेखा हुई, और इसके अलावा कर्क रेखा, ये दोनों है तो छत्तीसगढ़ के अंदर जाके मध्य छत्तीसगढ़ के अंदर काटते हैं। यानी कि भारत की मानक समय रेखा जो क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये। और इसके अलावा है कर्क रेखा, ये दोनों है ना, ये दोनों छत्तीसगढ़ है उसमें जाके करते हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में जाके क्या है करते हैं, भारत की मानक समय रेखा और ये कर्क रेखा दोनों यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मध्य में जाके करते हैं। और भारत के हम क्षेत्रफल की बात करें आगे भारत के, तो हम अब आगे बढ़ेंगे भारत के क्षेत्रफल। तो भारत के क्षेत्रफल की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस पे एक लाइक और कमेंट जरूर करें। तो जय हिंद।